नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 दिसंबर 10 दिसंबर वर्गो की पार्टनर की एनर्जी बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। एक शफल और वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 of swords, 5 of wands, 3 of wands, the hanged man, the lovers, 5 of cups। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वर्गो की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर वर्गो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। Four of Pentacles, King of Swords, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमनी यानी कि मिथुन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हैं, आपके पार्टनर जिम्मेदार हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आपके पार्टनर शो कर रहे हैं, और इमोशंस के बजाय, दिल के बजाय आपके पार्टनर अब अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल रूप में आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं।
आप अपने पार्टनर को पावर में भी देख रहे हैं। आप में से कुछ कुछ वर्गों ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे नाराज चल रहे हैं। उनके दिल में कुछ सवाल है जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी वो आपसे लेना चाहते हैं। ये एनर्जीज आप अपने पार्टनर की फील कर रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को देख पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज देख पा रहे हैं, या तो इन एनर्जीज को आप फील कर पा रहे हैं। दोनों में कोई भी एक स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर का ये जो रूप है आपको अच्छा नहीं लग रहा है। उनका एटीट्यूड दिखाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गों कि आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव हैं। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। अपनी लाइफ में उनको पाना चाहते हैं, सहेज करके, संभाल करके, दिल से लगा करके रखना चाहते हैं। पर इसके बावजूद भी आप खुद को ओपन अप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का ये एटीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है, या इस तरह की एनर्जीज आप उनकी फील कर पा रहे हैं। तो ना तो आप खुद को ओपन अप कर रहे हैं और ना ही आप ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं जो आपको आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन में मदद करे। तो बीच की सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आप अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते हैं और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साइड से एक्शन आने का वेट कर रहे हो। कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं वर्गो। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके विश्वास के साथ खेला है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, जिसको लेकर के भी आप एक शिकायत वाले मोड में बैठे हुए हैं। खुद को आप उनसे रूठा हुआ दिखा रहे हैं, जैसे आपको शिकायत हो, आपके उनसे ग्रीवेंसेस हो। इस तरह की एनर्जी में आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्गो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन में खुद को पा रहे हैं जहां पर वो क्लियर कट डिसीजन लेना चाहते हैं, हाँ या ना, रिश्ते में बने रहना है या मूव ऑन करना है। क्लियर कट डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। बीच की सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमोशंस उनके कम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक स्ट्रांग डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है। उनके दिल में आपके लिए भर भर के पैशन है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने पावर में है, वो झुकना नहीं चाहते हैं। दिल में पैशन चल रहा है तो क्या हुआ, पर इस पैशन को उनने छुपा करके रखा हुआ है। अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा, फेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा, तो डेफिनेटली वो अपना पैशन आपको शो करेंगे। पर अभी तो ऐसी सिचुएशन उनको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो कट एंड क्लियर डिसीजन अभी लेना चाह रहे हैं। आपका पैशन उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप अब इस रिश्ते को नहीं चाहते हो। आपके दिल में अब उनके लिए या इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है। आपने अपने टारगेट्स, अपने गोल्स आपने चेंज कर लिए हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो। अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए आप काम कर रहे हो। अपनी लाइफ को सजाने संवारने के लिए आप काम कर रहे हो। और आपके पार्टनर आपको भी पावर में देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आप भी झुकना नहीं चाह रहे हो। आप भी अपने साइड से फ्लेक्सिबिलिटी उनको नहीं दिखा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहे हैं। जब आप झुकना नहीं चाह रहे हो, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हो, तो आपके पार्टनर क्यों हो, वो क्यों हो? इस तरह की माइंडसेट आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। अगर आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो तो वो भी अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आप इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, एकदम ओपन अप नहीं हो रहे हो, तो वो भी अब कट एंड क्लियर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की यहाँ पर वर्गो। पास्ट में आप लोग के बीच में फाइट्स, आर्गुमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। रिलेशनशिप की किसी न किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी बात को लेकर के, कोई इश्यूज को लेकर के आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए हैं। और ये एनर्जी अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई है। आपको भी ये चीज़ें याद है, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें याद है। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में निगेटिविटी आई थी। आप दोनों के बीच में फाइट्स, आर्गुमेंट हो गए थे। इनके साथ आपके फाइट्स, आर्गुमेंट हो गए थे। तो तमाम ऐसी सिचुएशन आप दोनों को ही याद है, स्पेशली आपके पार्टनर को। आप लोग के बीच में दूरियां भी इसी वजह से आई हैं। फिजिकल दूरियों की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में चले गए हैं, अलग जगह रिलोकेट आप लोग हो गए हैं। स्पेशली आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली है, दूसरे सिटी में चले गए हैं, दूसरी कंट्री में चले गए हैं, दूसरे स्टेट में चले गए हैं। या आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियां हो सकती है। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज करने के बारे में वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए पैशन है, पर इस पैशन को वो शो नहीं करना चाहते हैं।
वो आपको ये शो कर रहे हैं कि उनका ध्यान अब आपकी तरफ नहीं है। वो अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए-नए लोगों से वो मिल रहे हैं, सोशलाइज़ खुद को कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वो भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं। अगर आपको रिश्ते की परवाह नहीं है तो उनको भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पहले एक्शन ले या पहले इनिशिएटिव ले, तो ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज़ वो आपको डेफिनेटली शो कर रहे हैं वर्गो। और अपने साइड से भी वो एक न्यूट्रल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप एक न्यूट्रल एनर्जी में है, वो भी न्यूट्रल एनर्जी में है। पैशन तो है, पर एक्शन वो भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने के बारे में वो सोच रहे हों, कोई पार्टीज़ फंक्शन हो सकता है उनके घर परिवार में हो या फ्रेंड्स में हो, उसको अटेंड करने के बारे में सोच रहे हों। किसी-किसी वर्गों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है ज़्यादातर स्थिति में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो अब आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपकी तरफ वो नहीं देख रहे हैं। अब उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ है। थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। ये चीज़ें वो आपको शो कर रहे हैं। हालाँकि एक्चुअल सीन अलग है, वो आपके लिए पैशनेट है, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो दोनों ही अपने-अपने पावर में मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आप भी अपने पावर में हैं, आपके पार्टनर भी अपने पावर में है। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। साथ ही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इनडिसाइसिव ही रहने वाले हैं। तो रिश्ते को लेकर के कोई मेजर डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पाएंगे, स्टक ही महसूस करेंगे। चाहेंगे तो जरूर कि वो कोई मेजर एक्शन लें, मेजर डिसीजन लें, पर वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके साथ उनको एक डीप लेवल का कनेक्शन महसूस होता है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है। उनको ये कहीं ना कहीं से पता चल चुका है, उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि डिवाइन ने आप लोग का ये कनेक्शन बनाया है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है, इस कनेक्शन के ऊपर है। तो अगर आपके पार्टनर चाह करके भी आपसे आगे बढ़ना चाहें तो भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी चीज़ वो आपको शो करें, कुछ भी दिखाएं, इसके बावजूद भी वो इस कनेक्शन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन उनको एक्चुअल में रोक ले रहा है। और आपके पार्टनर ईमानदारी से कोशिश कर भी नहीं रहे हैं, केवल ये चीज़ें वो दिखा रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो ईमानदारी से ये कर ही नहीं रहे हैं। आप में ही वो अटके हुए हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर वर्गो। साथ ही आने वाले दिनों में इस वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे, निराश रहेंगे क्योंकि रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है और समय जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूरियां बढ़ती चली जा रही है, जो उनको भी हर्ट फील करवा रही है। वो भी निराश महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। साथ ही साथ आपको भी कुछ इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही होगी। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की रहने वाली आने वाले दिनों में। और क्लेरिफाई करते हैं वर्गो। हालांकि कार्ड्स तो क्लियर है, एनर्जीज क्लियर है, पर एक बार और देख लेते हैं। दी हैंग्ड मैन को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। दी हैंग्ड मैन को प्लीज क्लेरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। द लवर्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए। पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो साइन राशियां तो सारी आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, ग्रोथ के लिए। आपका प्यार वो पाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल टर्म में वो आना चाहते हैं। उनके पास कुछ ऑफर भी है आपके लिए, इमोशनल ऑफर, लव प्रपोजल, रिलेशनशिप प्रपोजल या शादी मैरिज का ये प्रपोजल हो सकता है। वो आपको देना चाहते हैं, पर इनडिसाइसिव आपके पार्टनर की कैसे दें, कैसे बढ़ें। सही डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। आपके साथ डीप लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, खोना भी आपको नहीं चाहते हैं। जैसे आप उनको नहीं खोना चाह रहे हो, वैसे आपके पार्टनर भी आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। गॉड गिफ्ट वो आपको मान रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन को वो आने वाले दिनों में थोड़ा लाइट लेने वाले हैं क्योंकि रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है,
इस कनेक्शन को रियलाइज़ करके या उसको सोच के, उसके बारे में सोच करके क्या करें। और इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचेंगे तो फिर स्टक महसूस करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। रिलेशनशिप में जो अबंडेंस नहीं आ रही है, खुशियाँ नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आप लोग का जो रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपके पार्टनर हताश है, निराश है। हालांकि उन्हें धैर्य अभी भी रखा हुआ है, धैर्य के साथ ही चीज़ों को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी हताशा बढ़ती चली जा रही है। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर एनर्जीज निकल करके आई हुई है वर्गो, आपकी और आपके पार्टनर की। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।